Chemistry. My name is Muhammad Zishan Alam, and in this particular video we are covering the second part of the chemical equilibrium chapter. So why are you watching this video on threshold chemistry? Because this channel provides you the concept plus notes, previous year questions with solution and revision of each video in the end in the beginning of the video. So what we have learned in the previous video, that what is the difference between equilibrium and chemical equilibrium. We have understand the fundamental graphs representing chemical equilibrium and visualize how chemical reaction balances. What are the types of chemical equilibrium? We have discussed the Henry's law, वो बोतल वाला एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था. की characteristics of the chemical equilibrium, concept and its unique nature. What is the relation between Kp and Kc? Kp equal to Kc delta Ng, RT delta Ng. ये हमने पढ़ा था, याद है नहीं याद है? क्या नहीं याद था, याद करो. यही नहीं याद था ना, Kp equal to Kc delta RT delta Ng. And we have solved some previous year questions also. So before starting today's video, let's discuss the previous and these questions so that you can grab the concept more accurately. So the question says write relation between Kp and Kc. आपको Kp और Kc का रिलेशन लिखना है इन सारी रिएक्शन के लिए. ठीक है, चलिए देखते हैं. फॉर Kp एंड Kc यू नीड गैस चाहिए हमको. तो अपने पास Kp क्या था, एक सेकेंड. Kp क्या था? Kp इक्वल टू Kc डेल्टा RT डेल्टा Ng. दिस इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स. कौन से मोल्स? गैसियस मोल्स. ठीक है, इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितने हैं. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितने हैं? एक है, ये सॉलिड है, इसका यूनिटी हो गया 1. इसका कितना हो जाएगा 1. ये भी सॉलिड, इसका 1. तो Kp का क्या रिलेशन आ जाएगा? Kp इक्वल टू Kc RT Ng कितना हो गया 1 माइनस 0 बराबर 1. तो ये कितना हो जाएगा 1. तो Kp किसके बराबर आ जाएगा? Kc RT. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम. इसमें गैस, ये गैस. ठीक है, टोटल कितने हो गए प्रोडक्ट में? 1 + 1 2. यहाँ कितने हैं 2. 2 माइनस 2 तो डेल्टा Ng कितना हो जाएगा 0. तो Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng. Ng की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 0. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Kp इक्वल टू Kc. मतलब कि इस रिएक्शन में या तो पार्शियल प्रेशर ले लो या कंसंट्रेशन ले लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों के लिए ही सेम रहेगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इस रिएक्शन के लिए देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है. क्या हो जाएगा? सिंपल Kp इक्वल टू Kc RT. ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इस रिएक्शन के लिए देखो, ये एक्वस है ना, ये एक्वस है. तो इसके लिए हमारे पास में Kp डिफाइंड नहीं होगा, हमारे पास में नॉट डिफाइंड होगा. Kp इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज नो गैस इन्वॉल्व. ये आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल, लेकिन इसमें Kp कोई इन्वॉल्व नहीं होगा. अगला क्वेश्चन, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1. 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -2. ठीक है, -2 की तरह सॉल्व कर रहे हैं. Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng. डेल्टा Ng की वैल्यू रखना ज़रा, कितनी आ गई हमारे पास में, कितनी आ जाएगी अपने पास? Kc RT -2. तो ये कितना हो जाएगा? Kp इक्वल टू Kc R स्क्वायर T स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी इसकी. ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ें, आज की वीडियो शुरू करें. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन जनरली 2 टाइप की होती हैं. रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, हेडिंग डालो रिवर्सिबल रिएक्शंस.
रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं विच डू नॉट गो अप टू कंप्लीशन, विच डू नॉट गो अप टू कंप्लीशन, जो कभी पूरी नहीं होती। सच्चाई ये है जो कोई रिएक्शन कभी कंप्लीट होती नहीं है। देखेंगे अभी, रुको। फॉर एग्ज़ाम्पल उठाओ, वही अपना फेवरेट PCl5 गैस, इक्विलिब्रियम में ले आओ इसको, क्या बनेगा? PCl3 बनता है। अरे कितनी बार देख चुके, अब तो याद हो जाएगा। Cl2 गैस बनेगा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, T इक्वल टू 0, मतलब कि मैंने एक डब्बा लिया था, डब्बा ये था, डब्बे में PCl5 भरा था। पहले PCl5 था मेरे पास में, तो इसके मैंने मान लो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिया था। हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, इसमें तो KC ये होगा, इसके लिए भी डिफाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 बना होगा, ये 0 होगा जब मैंने डाला। जब मेरे पास रिएक्शन होने लगी T इक्विलिब्रियम पे, कुछ ना कुछ टाइम हुआ होगा, तो सपोज़ करो ये 0.3 बचा, तो ये कितना कन्वर्ट हो गया होगा? 1 माइनस 0.3, तो ये 0.75 मोलर बना होगा, ये भी 0.75 मोलर बनेगा। जितना यहाँ से कटता है उतना ही यहाँ बनेगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन थी। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती हैं? इरिवर्सिबल, हेडिंग डालो, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज विच गो अप टू ऑलमोस्ट कंप्लीशन। ऑलमोस्ट कंप्लीशन, ऑलमोस्ट कंप्लीशन, ये सच्चाई ये है, कोई रिएक्शन कंप्लीट कभी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेस्ट एग्ज़ाम्पल इसके लिए होता है हमारे पास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा है? अरे कभी तेज़ाब गिरा है, एसिड गिरा है हाथ पे, गिराओ कभी पता चलेगा, तब पानी डालोगे या फिर बेसिक डालोगे कुछ, तो न्यूट्रलाइज करते हैं उसको हम, समझ रहे हो? HCl एक्वस ले लो प्लस NaOH ले लो, अगर ये गिर जाएगा, अगर ये नहीं डालोगे हालत ख़राब हो जाएगी, पानी बहुत टाइम लगाएगा बेसिक। तो क्या बनता है हमारे पास? नमक बनेगा, नमक भी एक्वस बनेगा, प्लस पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी। ठीक है, ये भी एक क्या होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। HCl बनने के बाद में NaCl डिपॉजिट हो जाता है और पानी निकल जाता है। हमेशा एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस रिएक्ट करने से क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। और एक और तरह की रिएक्शन होती है इसमें, वो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में कौन सी होती हैं? जैसे KCl एग्जाम्पल ले लो, पोटेशियम क्लोराइड, एक्वस लिया, उसको किस में डाल दिया? अमोनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दो एक्वस में, पता है क्या बनेगा? AgCl का PPT बन जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद सॉलिड, ये वहीं की वहीं डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद में KNO3 बनेगा एक्वस। ठीक है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन इनको भी हम ये नहीं मान सकते कि कंप्लीट 100% होती हैं ऑलमोस्ट गो अप टू। नोट डाल के लिख लो, एक नोट डालो और लिखो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग all reactions are reversible. All reactions are reversible, and the reactions, all reactions are reversible, and the reactions which goes up to completion, which goes up to almost completion are called irreversible reaction। ठीक है, irreversible reactions। ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रिक्टली ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, सारी रिएक्शन कुछ ना कुछ वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट, एंड द रिएक्शन विच गोज ऑलमोस्ट कंप्लीशन
और कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला नोट, दूसरा नोट डालो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ओके, one second, oh, I have to take one page extra. Okay, number second is a reversible reaction. A reversible reaction can be converted into, ये क्या बता दिया सर आपने, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये क्या बता दिया सर, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। सुनो साहब, इसका क्या हुआ, मैं पहले रिएक्शन कराता हूँ, गौर से देखो। मैंने लिया एक बीकर, खुला हुआ बीकर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिया बर्नर, यहाँ लगा दी आग, ठीक है, और डाला क्या हुआ है मैंने इसमें मैंने डाल रखा है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। क्या डाला है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। ये ओपन है बीकर, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बताया था कुछ अभी, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाएगा, ये ओपन है तो CO2 बनाएगा गैस, प्लस CaO सॉलिड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा। जब ये खुला है तो ये CO2 कहाँ, यहाँ थोड़ी ना रहेगी, ये उड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगी। वहीं पे क्या करूँ मैं कुछ नहीं कर रहा, एक बीकर लेता हूँ, फिर से एक बीकर ले लेता हूँ, ये लिड लगा लेता हूँ, ठीक है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया सॉलिड मैंने, यहीं पे इसमें फिर से आग लगा दी, आग लगाने के बाद यहीं पे इक्विलिब्रियम आएगा, CO2 बनेगी, प्लस क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन जाएगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में फिर से आ जाएंगे, ये क्लोज्ड है, यहीं पे रिएक्शन दोबारा होने लगेगी, कन्वर्ट हो गया, ये इससे कन्वर्ट हो जाएगा, ये इससे कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन सिस्टम है तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, हम इसमें आयरन ले लेते हैं, आयरन Fe, ठीक है, यहाँ पे पाइप लगा देते हैं एक, यहाँ H2O वेपर डाल देते हैं, इसमें क्या देखोगे आप, ये Fe है, ये बीकर है, यहाँ पे डाल दिए आग, ये आग लगा दी, ठीक है, यहाँ H2O है, स्टीम पास कर रहे हैं, H2O स्टीम पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हमारे पास देखो क्या होगा, H2O किससे रिएक्ट करेगा, H2O रस्ट कर देता है, Fe से रिएक्ट करेगा, Fe क्या होता है, आयरन सॉलिड, उसके बाद में क्या बनाएगा, Fe2O3 बनाता है आयरन ऑक्साइड, प्लस H2 गैस लिबरेट करता है जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, बैलेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ये बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। यहीं पे ये ओपन कर दोगे तो ये इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, एक आयरन ही बन के रह जाता है ये, ठीक है। चलो ये सब क्लियर हो गया, हमने क्या पढ़ी है, रिवर्सिबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इरिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी हमने रिएक्शन पढ़ी, अब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, कौन कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। सबसे पहला आता है हमारे पास में होमोजीनियस। इन द लास्ट वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट and I have also corrected what I have said in its all reactants and products are in the same phase। जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो सारे किस में होने चाहिए, सेम फेज में, या तो लिक्विड हों या सॉलिड हों या गैस हों, जो भी हों बस एक ही हों, सब एक होना चाहिए हमारे लिए, इक्वलिटी भाई, ठीक है साहब। अब हम पढ़ लेते हैं पहला इसी में गैसेस के लिए, फॉर गैस फेज
ठीक है, चलिए वो गैस फेस, फॉर एग्जांपल गैस फेस के लिए रिएक्शन देखते हैं हमारे पास में H2 गैस प्लस I2 गैस, हाइड्रोजन ली I2 गैस ली, दोनों को बंद कर दिया, क्या बन जाएगा? 2HI बन जाएगा यार, कुछ नहीं है, क्या दिमाग लगा रहे हो उसमें, क्या बनेगा? 2HI गैस बन गया। इसके लिए इक्वेशन लिखो Kp इक्वल टू, इसमें कंसंट्रेशन ले रहे हैं हम, ठीक है, हम Kc लिखते हैं इसको। तो HI कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। Kc की इक्वेशन की जगह 1 + 1, तो H2I2 ये हो गया, ठीक है। इक्वेशन लिख लोगे ना, कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं गैस फेस के लिए। अमोनिया है, अमोनिया ले लो, बंद कर दो उसको, ठीक है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर देने के बाद क्या हो जाता है? टूट जाती है ना। यहाँ 2 अमोनिया ले लो, यहाँ पे H2 गैस टूट जाएगी। इसके लिए Kc क्या होगा? बनाओ ज़रा, N2 गैस स्क्वायर हो गया, H2 गैस क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? अमोनिया है, अमोनिया के लिए ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो ठीक है। गैस फेस के लिए सबसे फेमस एग्जांपल जो सुबह से पता नहीं कब से कर रहे हैं, साल हो गई, देखो PCl5 फिर से ले लो, PCl3 गैस बन गया प्लस Cl2 गैस बन गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PCl3 कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया Cl2, ये PCl5, ये हो गई Kp की इक्वेशन। सारे एग्जांपल लिखने ना, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड फेस की। फॉर लिक्विड फेस, फॉर लिक्विड फेस अब हमारे पास क्या होगा? सब पानी पानी होगा, ठीक है। चलो साहब पानी पानी कर देते हैं इन सबको। एग्जाम्पल लिखो, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस ले रखा है हमने, ठीक है। NH4OH जो पहले एग्जाम्पल लिया था हमने, इक्विलिब्रियम NH4 प्लस एक्वस बनेगा, ठीक है, प्लस OH माइनस, ये भी एक्वस ही बनेगा। तो इसके लिए इक्वेशन लिखना ज़रा, Kc क्या होगा? इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है हमने, तो NH4 प्लस और ये कितना हो जाएगा? OH माइनस, ठीक है, कोई नो परेशानी? ठीक है, ये बन गया। ये रिएक्टेंट अपन प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट है और कुछ नहीं लिखा है इसमें। Kp इक्वल टू ये, Kc इक्वल टू ये, रिलेशन बनाना है, Kp इक्वल टू Kc निकाल सकते हो अगर कहीं पे भी दे रखा है RT डेल्टा Ng, अगर गैसेस है नहीं इसमें निकलेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल लिखो, CH3COOH एसिटिक एसिड, पानी में डाल दो, क्या बनेगा? CH3 वीक एसिड है ये, CH3COO माइनस एक्वस बन जाएगा, प्लस हाइड्रोमीन आयन बनते हैं नहीं बनते हैं? अरे हल्का एसिड है पर काम तो करता है यार, काम करना चाहिए बस, ठीक है। क्या होगा कि CH3COO माइनस, ये आ गया। उसके बाद में H3O प्लस का क्या कंसंट्रेशन है ये लिख लो, ये बना इसलिए लिखते हैं, अगर ये एक्सेस में होता तो नहीं लिखते, CH3COOH, ठीक है साहब, ओके। चलो ये सारे रिएक्शन याद हो गए, कौन सी इक्विलिब्रियम में है, कौन से लिक्विड फेज़ में है, ये लिक्विड फेज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक इक्विलिब्रियम का टाइप है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, जहाँ पे सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज़ में होते हैं, इसलिए पढ़ना है। पता है, सारी चीज़ पता है, सोए तो नहीं हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या कहता है? इन इट्स ऑल reactant and product will be present in more than one phase, एक फेज से ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो या तो सॉलिड लिक्विड गैस में हो जाएं, या सॉलिड गैस में हो जाएं, या फिर गैस लिक्विड में हो जाएं, गैस और सॉलिड में हो जाएं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सारे देख चुके हो तुम, चलो और दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल।
वही वाला एग्जाम्पल लो फिर। मैं तो देखो वही याद कर लिया हूँ, मैं तो यूज़ करूँगा बार बार वही। देखो ये सॉलिड बन गया और क्या निकला था, CO2 गैस। ये हो गए दो फेज़। तो Kp इक्वल टू, अगर हम प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तो प्रेशर ऑफ CO2 लिखेंगे, और अगर हम Kc लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हमारे पास में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2। ठीक है, Kp कहाँ से आ गया, ये प्रेशर के टर्म्स में ये यूनिटी हो जाएगा। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन में किसका आएगा, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो CO2 ही लिखेंगे, और इसका ही अगर Kp लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉलिड है, प्रेशर इसका कुछ नहीं होगा। Kc के लिए भी इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है अपना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओ मैं एक पेज लेना पड़ेगा, 1 सेकेंड। ओके चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, चलो लिखो। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर बैलेंस्ड रिएक्शन। इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल PCl5 गिविंग, ये गैस में है, PCl3 गैस बनेगी। ठीक है, उसके बाद Cl2 गैस बनेगी। इसके लिए Kp लिखना, Kp इक्वल टू क्या था, प्रेशर ऑफ Cl2 इंटू प्रेशर ऑफ PCl3, और यहाँ कितना आ जाएगा, PCl5 का प्रेशर, प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, और Kc कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl2, और यहाँ कितना आ जाएगा, PCl5। ये हो गया Kp Kc। अब देखो, अब मैं ये रिएक्शन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे से बैलेंस कर सकता हूँ। करके देखना आराम से, 2 लगाओ 4 लगाओ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ करेंगे, आगे देखते हैं। तो यहाँ पॉइंट लिख दो एक, रिएक्शंस कैन बी बैलेंस्ड इन इनफाइनाइट वेज। ठीक है, चलो एक और पॉइंट लिखो, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। कोई भी एक्सप्रेशन होगा हमारे पास में, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व करेगा, क्या इन्वॉल्व करेगा, इन्वॉल्व्स पार्शियल प्रेशर होगा, या तो पार्शियल प्रेशर या फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है साहब। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज on changing initial concentration of reactant, it only depends on temperature। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है अपने पास में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो मैंने पहले भी बता रखा है, जो याद नहीं आ रहा आपको, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये प्रूफ करते हैं। चलो देखो, PCl5 लो, PCl5 गैस, PCl3 गैस ले लिया, ठीक है, प्लस Cl2 गैस ले लो। अगर T इक्वल 0 पे ये 1 मोलर था तो ये 0 0 बनेंगे, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो हमारे पास T इक्वलिब्रियम पे जब हमारे पास कुछ रिएक्शन हो गई इस डब्बे में,
ये जो डब्बा था इसमें कुछ रिएक्शन हो गई, तो सपोज़ ये 0.3 मोलर बचा होगा, ये 0.7 बन गया, ये भी 0.7 बन गया, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा इसका 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.3। अगर मैं इसकी जगह और कुछ ले लूँ, अगर मैं t=0 पे मैंने इसको जगह हमारे पास 2 मोलर ले लिया, ठीक है, और मुझे ये तो 0, मुझे ये नहीं पता कि कितना बनेगा, तो मैं ये तो लिख सकता हूँ 2 मोलर माइनस x मान लिया, तो ये भी तो x बनेगा, ये भी तो x बनेगा। अगर मेरे पास में 2 मोलर माइनस यहाँ पर कुछ और 2 मोलर माइनस 30 है, तो ये भी 30 बनेगा, ये भी 30 बनेगा, ठीक है। तो अपने पास में ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स का। ओके थर्ड पॉइंट इज if reaction, third point, if reaction is reversed, अगर रिएक्शन को हम उल्टा करते जाएं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, चेंजेस एज कैसे इफेक्ट होगा वो देखते हैं साहब, ठीक है। हमारे पास में PCl5 था हमारे पास, ठीक है, PCl5 हमारे पास में PCl3 प्लस Cl2 गैस बना रहा था, ये भी गैस, ये भी गैस, कहीं गैस ना लिखूं तो परेशान मत होना, वो गैस ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मैं निकाला था मैंने, तो के इक्विलिब्रियम क्या निकाला था हमारे पास में, Cl2 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, PCl3 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे अपन PCl5 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ, इसको रिवर्स कर दो, ये PCl3 है, PCl3 गैस प्लस Cl2 कन्वर्ट हो रहा है गैस में, ये यहाँ से PCl5 बनाएगी गैस, ठीक है। इसमें जब आप देखोगे, जब ये इक्वेशन लिखोगे तो ये सेम अपोजिट इसके रिवर्स आएगी, तो के इक्विलिब्रियम, के डैश इक्विलिब्रियम क्या आएगा, 1/k इक्विलिब्रियम क्या आएगा, मतलब जब रिएक्शन रिवर्स हो जाती है तो हमारे पास के इक्विलिब्रियम भी इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अभी आगे हम और इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब आराम से सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। If a reaction is multiplied by a factor, then what changes will occur? Fourth is if a reaction, अगर कोई रिएक्शन है is multiplied by a factor, अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, then its के इक्विलिब्रियम चेंजेस एज, देखो करके देख लो, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ PCl5 गैस को, क्या बन जाएगा 2Cl2 गैस बन जाएगी, प्लस 2Cl2 PCl3 बन जाएगी, PCl3 गैस बन जाएगी, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा अपने पास में, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, PCl3 का स्क्वायर इक्विलिब्रियम पे, Cl2 का स्क्वायर इक्विलिब्रियम पे, और PCl5 का स्क्वायर इक्विलिब्रियम पे। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा के इक्विलिब्रियम के स्क्वायर के, तो टोटल का स्क्वायर होगा, दिस इज स्क्वायर, ठीक है। चलो जितने हमने कोफिशिएंट बढ़ा दिया उतना स्क्वायर बन गया इस रिएक्शन में। इफ़ 2 रिएक्शंस आर ऐड, अगर हमने कोई 2 रिएक्शन है वो ऐड कर दी। फिफ्थ पॉइंट इज इफ़ 2 रिएक्शंस आर एडेड, अगर 2 रिएक्शन ऐड कर दी, देन देयर के इक्विलिब्रियम गेट्स मल्टीप्लाइड, इनके इक्विलिब्रियम क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। ए गैस कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में, सपोज बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है, और बी गैस वहीं से क्या कन्वर्ट हो रहा है डी गैस में, डी गैस। तो यहाँ पे जब फाइनल लिखोगे ऐड करो तो बी से बी कैंसिल हो गया,
तो ए गैस बचा यहाँ पे, ए गैस कन्वर्टिंग सी प्लस सी गैस प्लस डी गैस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसके लिए इक्विलिब्रियम क्या था हमारे पास में, K1 था, कंसंट्रेशन ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन A था। इसके लिए क्या था, K2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, तो अब देखो इसको जब हम K3 लिखेंगे तो K3 इसका लिखा जाएगा, K3 लिखा जाएगा इसका, तो K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आएगी, इसका मतलब होता है K1 इंटू K2। अगर हमारे पास कोई भी दो रिएक्शन ऐड हो रही हैं, 1 प्लस सेकेंड रिएक्शन कोई ऐड हो रही है, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना वो हमारे पास में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होगी, दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिस वाज सिक्स प्रॉपर्टी, इफ वन रिएक्शन इज सब्सट्रैक्टेड, अगर वन रिएक्शन इज सब्सट्रैक्टेड, अगर हम दो रिएक्शन में से सब्सट्रैक्ट करें फ्रॉम अदर, देन देखो करके क्या होता है, ए गैस प्लस बी गैस कन्वर्टिंग टू सी गैस। ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखना, K1 क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। कि इक्विलिब्रियम यही होगा इसका, और कोई तो नहीं होगा। ठीक है, D प्लस B, ठीक है, E कुछ भी ले लो, ये बन रहा है हमारे पास में। इसका K2 मान लो, K2 माना है हमने, कुछ है नहीं ये वैल्यू। ठीक है, E अपॉन D अपॉन B। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना ज़रा, A माइनस A प्लस E, जब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, A गैस प्लस E गैस इज गिविंग C गैस प्लस D गैस, C गैस प्लस D गैस ये आएगा। ये माइनस करने पे, इससे इसको माइनस करेंगे जब हम, यहाँ से जो B है, B से B कट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और ये रिएक्शन जब पलटेगी, जब ये रिएक्शन इधर जाएगी माइनस करने के लिए, तो A और E दोनों ऐड हो जाएंगे, A और E ऐड हो गए, और C और D यहाँ आ जाएगा, B से B कैंसिल हो जाए। ये आ गई हमारे पास में फाइनल इक्वेशन। और K3 फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, A का कंसंट्रेशन E का कंसंट्रेशन, जिसकी वैल्यू क्या होगी, K1 अपॉन K2। ठीक है, सॉरी, ये होगी K1 अपॉन K2। मतलब जब टू रिएक्शंस आर सब्सट्रैक्टेड, तो क्या होगा अपने पास में, वो डिवाइड हो जाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गॉट डिवाइड। ठीक है, चलिए, तो अगली प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की। इफ़ वी यूज़ कैटलिस्ट, अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, इफ़ वी यूज़ कैटलिस्ट देन इट डज़ नॉट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आएगा सवाल, इट डज़ नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ना ही पार्शियल प्रेशर को अल्टर करता है अगर गैसेस हैं, पार्शियल प्रेशर और के इक्विलिब्रियम। बस ये क्या करता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ए से बी जाने में जल्दी करा देगा, बी से ए आने में भी जल्दी कराएगा, एक तरफ नहीं दोनों तरफ ही बढ़ाता है रिएक्शन। ठीक है, अभी के लिए क्या याद रखना है, इट डज नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को भी इफेक्ट नहीं करता है, ना पार्शियल प्रेशर को करता है, और ना के इक्विलिब्रियम पे करता है। और हमारे पास में ये के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे। ये बातें याद रखना। ठीक है, ठीक है, आज देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले
हम चलते हैं पीछे। सबसे पहले हमने लास्ट एक क्लास का रिवीजन किया, इक्विलिब्रियम क्या था, केमिकल इक्विलिब्रियम से कैसे डिफरेंट था, कौन सी ग्राफ थे हमारे पास में, ये हमने ग्राफ बनाए थे, इसमें कौन से रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम का, कौन सा नहीं होगा वो देखा था। हेनरीज लॉ पढ़ा था। हेनरीज लॉ क्या था हमारे पास में, हेनरीज लॉ क्या था, विस्कोसिटी, पार्शियल प्रेशर, याद आ रहा है कुछ, जितने ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, सॉरी विस्कोसिटी नहीं सॉल्युबिलिटी, solubility is directly proportional to the partial pressure of the gases। कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ी थी केमिकल इक्विलिब्रियम की, और उसके बाद केपी क्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन भी पढ़ा था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे लास्ट क्लास के हमने, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट आता है केपी क्रेसी का रिलेशन लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी, रिवर्सिबल रिएक्शन थी, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे जो जाती हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन, डू नॉट गो फॉर कंप्लीशन, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। इरिवर्सिबल कौन सी होती हैं, जो ऑलमोस्ट दिस इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे जा रही हैं, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं, ACNO3 KClAgNO3 वाली रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन होती हैं रिवर्सिबल होती हैं, which almost go up to completion are called irreversible reaction, ठीक है। चलो फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, बस कंटेनर क्लोज कर दो, बाकी काम तो आग कर देगी, ठीक है। Fe2O Fe3O4 का एग्जाम्पल लिया और कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में होमोजीनियस पढ़ा। होमोजीनियस में पहला हमने पढ़ा गैस फेस के लिए, H2O को डब्बे में बंद करके डाला HI बना, उसकी इक्वेशन ये बनी। अमोनिया को बंद करके डाला, ये बना, इसकी इक्वेशन ये बनी, ठीक है, कोई दिक्कत। गैस के लिए NH4OH को लिया, ये बना, ये बना, केसी का रिलेशन आया, ये सारी रिएक्शन हमने देखी। उसके बाद में हेट्रोजीनियस की बात करी हमने, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज। इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज होगा, ज़रूरी नहीं है, और कुछ सेम हो सकते हैं, जैसे यहाँ भी, यहाँ पर KP प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, KC कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हो जाएगा। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा लो जितने चाहो उतने, लिख लो इन्हें, याद कर लो, यही प्रॉपर्टीज़ न्यूमेरिकल में काम आएंगी, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले ये केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए डिफ़ाइन होता है। उसके बाद में एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर होना चाहिए और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होने चाहिए। ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हमने पढ़ा, PCl5 का एग्जाम्पल लेके समझाया मैंने। उसके अलावा हमने पढ़ा अगर रिएक्शन रिवर्स्ड हो गई तो हमारे पास के इक्विलिब्रियम भी इन्वर्स हो जाते हैं। उसके बाद हमने करा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर चढ़ जाती है, डिपेंड करता है केस टू केस। अगर रिएक्शन ऐड करना है हमारे पास में तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा अगर रिएक्शन सब्सट्रैक्ट हो रही है किसी और रिएक्शन में से तो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड में चले जाते हैं, ठीक है। टू रिएक्शंस आर सब्सट्रैक्टेड देन डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इफ़ अगर हम कोई कैटलिस्ट डालते हैं तो वो रिएक्शन को ऑल्टर नहीं करता, इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर किसी को ऑल्टर नहीं कर सकता है, और के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत हो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू रिप्लाई एवरीवन। और बाकी सब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का डिस्कस करेंगे। होप यू विल फाइंड these videos useful. Please like, share and subscribe. More and more people will get the benefit of it. Thank you.